प्लम्बिंग का वर्क स्टार्ट करने के लिए मैंने आर्किटेक्चर का ये जो प्रोजेक्ट है उसका एक सैम्पल का टुकड़ा मैंने लिंक कर दिया है। जैसा कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो RVT लिंक्स, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर भी टाइप सिलेक्टर में आपको लिंक दिखाएगी। ठीक है, लिंक करने के बाद सबसे पहला रहता है कि हम उसके एलिवेशन में जाकर वहाँ के लेवल्स चेक करें। तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट लिंक किया है उस प्रोजेक्ट में इतने सारे फ्लोर थे और वहाँ से मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा जो थे डिलीट कर दिया है ताकि हमें काम करने में इजी और स्पीड मिले। यहाँ पर मेरा सबसे पहला स्टेप रहेगा कि मुझे अपने जो लेवल्स है उनको इनके हिसाब से अपडेट कर दूँ, इसलिए मैं इन लेवल्स को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर मुझे डिलीट का ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, इसलिए मैं कोलैबोरेट टैब में जाकर कॉपी मॉनिटर में सिलेक्ट लिंक पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ से कॉपी कमांड यूज़ करूँगा ताकि ये वाला लेवल मैं यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ। दूसरे लेवल को भी कॉपी कर लूँगा, बाद में जब फिनिश करूँगा उसके बाद ही मैं इस लेवल को सिलेक्ट कर पाऊँगा। इस तरह मैंने दोनों लेवल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसे फिनिश करूँगा और यहाँ पर ये जो लेवल है इस लेवल को सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूँगा। इसके अलावा ये जो मेरे 3 लेवल है, सबसे पहले मैं आर्किटेक्चर के मुझे जो लेवल दिख रहे हैं मैं उनको हाइड कर दूंगा। तो उसके लिए मैं VV प्रेस करूंगा, रैबिट की लिंक में जाऊंगा। यहाँ पर जो इसकी विजिबिलिटी है, डिस्प्ले सेटिंग है, बाय होस्ट व्यू है, मैं उसे कस्टम करूंगा। बाद में मॉडल कैटेगरी में जाकर कस्टम एंड यहाँ से एनोटेशन कैटेगरी में जाकर लेवल्स और यहाँ के जो लेवल्स हैं उनको मैं ऑफ कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे सिर्फ अभी आर्किटेक्चर के लिंक के अंदर के जो लेवल है वो ना दिखे और मेरे लेवल्स ही दिखे। अब जैसा कि भी यहाँ पर देख रहे हो मैंने दोनों लेवल डिलीट कर दिए तो यहाँ से डिलीट हो गए और ये लेवल जैसा कि हमने पहले पता था ये ब्लैक हो गए। और इसको यहाँ पर फ्लोर प्लान क्रिएट करने के लिए मुझे प्लान व्यू में, जो कि व्यू टैब के अंदर है, फ्लोर प्लान में जाना होगा और यहाँ पर तीनों फ्लोर को सिलेक्ट करके मैं ओके करूँगा, तब ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर प्लान भी क्रिएट हो जाएंगे। मैं फर्स्ट फ्लोर में जाऊँगा, यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट स्टेप जो था, जो कि मुझे लेवल ठीक करना था, वो मैंने कर दिया। अब मेरा सेकंड स्टेप है, यहाँ पर जो मैंने जिस तरह मैंने लेवल को कॉपी किया था उसी तरह मैं यहाँ के फिक्सर को भी कॉपी करूँगा। तो उसके लिए मैं फिर से कोलैबोरेट टैब में जाऊँगा, कॉपी मॉनिटर में जाऊँगा, सिलेक्ट लिंक करूँगा। सिलेक्ट करते ही मुझे जो टूल्स दिखाई देंगे वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर से मैं नॉर्मली कॉपी कर सकता हूँ, जिसको मैं एक एक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लेवल के साथ किया। उसके बाद में मैं एक साथ कॉपी कर सकता हूँ, जो कि बैच कॉपी है। अगर मुझे अपना लेवल नहीं डिलीट करना था और कॉपी नहीं करना था तो मैं उस अपने लेवल को सिलेक्ट करके आर्किटेक्चर के लिंक के लेवल के साथ अगर सिलेक्ट करता तो वो मॉनिटर हो जाता। जैसे ही वो मॉनिटर होता उसमें ये सिंबल दिखता, ताकि जब भी मॉनिटर होने की वजह से जब भी मैं अपना लेवल मूव करता तो वो मुझे हाईलाइट करता कि भाई आर्किटेक्ट का लेवल इस जगह पर है, आपने वो लेवल गलती से मूव कर दिया है, तो एक बार रिव्यू कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बैच कॉपी में जाऊँगा क्योंकि मैं एक एक करके नहीं करूँगा। बैच कॉपी में जैसे जाऊँगा वैसे मैं कॉपी फिक्सर्स करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसका मैपिंग बिहेवियर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर सारे इतनी सारी लिंक के अंदर जो भी चीज़ें दी गई होगी वो सबको कॉपी करने का बिहेवियर ये है कि हर एक को इंडिविजुअल कॉपी करना है, वो ऑटो कॉपी नहीं होगा। दूसरा तो कि जो भी लिंक के अंदर दिया है वही चीज़ आपका कॉपी होगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्लम्बिंग फिक्सर में आऊँगा और उसे बोलूँगा कि प्लम्बिंग के जितने भी फिक्सर्स हैं उनको एक साथ बैच कॉपी अलाउ करो, एक साथ कॉपी करके दे दो। जैसे मैं कॉपी करूँगा हो जाएगा, लेकिन कॉपी करते टाइम मान लो कि मुझे ऐसे चाहिए कि उन्होंने जो भी यहाँ पर WCs रखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक WC होगा,
वाटर क्लोज फ्लश टैंक, वाटर क्लोज फ्लश वाल और ये वाला। अगर मैं जानता हूँ कि आर्किटेक्चर ने ये वाला यूज़ किया है और मुझे चाहिए कि इसकी जगह पर ये कॉपी न करे, या फिर मेरा कुछ पर्सनल जो वाटर क्लोजेट है जो हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है वो करे, तो मैं यहाँ पर इस तरह सिलेक्ट करूँगा ताकि वाटर क्लोजेट का ये जो फैमिली है वो इस तरह उसकी जगह पर ये कॉपी हो जाए, ठीक है, ओरिजिनली कॉपी ना हो जाए। अब मैं यहाँ पर कॉपी ओरिजिनल टाइप रख रहा हूँ और इसे कॉपी कर रहा हूँ। जैसे कॉपी करूँगा तो बैच कॉपी स्टार्ट हो जाएगा और सेव एंड क्लोज करूँगा तो सेव एंड क्लोज हो जाएगा, ताकि जब मैं दूसरी बार बैच कॉपी करूँ तो मैं वो सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँगा तो इस तरह मैपिंग बिहेवियर में डायरेक्ट वो सब कॉपी हो जाएगा। मैं अभी कॉपी पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो फिक्सर है डिटेक्ट करके मुझे वहाँ पर कॉपी करके देंगे। यहाँ पर सारे फिक्सर्स जो है प्लम्बिंग के वो कॉपी हो चुके हैं। अब मैं इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। और भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये मुझे कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है, तो जैसे ही मैं डिलीट कर रहा हूँ, एक तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन मॉनिटर का अलर्ट भी दिख रहा है, ठीक है, ताकि जैसे मैं किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मुझे मॉनिटरिंग का सिंबल है ये, अगर मैं इसको मूव भी करूँगा तो ये मुझे अलर्ट करेगा कि भाई आर्किटेक्चर में यही चीज़ आपकी वहाँ पर है। और मैं उस पर होवर करूँगा प्लम्बिंग फिक्सर पे, देन आई एम प्रेसिंग टैब। पहले मैं इसको फिनिश कर दूंगा और यहाँ पर आकर मैं टैब प्रेस करूँगा। टैब प्रेस करने के बाद ही मैं उसको इंडिविजुअली मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी क्लिपबोर्ड और बाद में यहाँ पर मैंने जो बताया था अलाइन टू सेम प्लेस, वही चीज़ मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा और मैं इसे ओके करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन या मॉनिटरिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो अगर मुझे इसको मॉनिटर करना है तो मैं इसको मैन्युअली सिलेक्ट लिंक और यहाँ पर मुझे इस फिक्सर को मॉनिटर करना है इसके साथ, तो ये ऑटोमेटिकली मॉनिटर हो गया। फर्स्ट टाइम मैंने जो सिलेक्ट किया तो हमारा सिलेक्ट होगा और सेकंड टाइम जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो उसका। इस तरह मैं मैन्युअली भी मॉनिटर कर सकता हूँ, जो कि मैंने आपको लेवल के बारे में कहा था। मॉनिटर करने के बाद अगर मैं मूव भी करूँगा तो ये मॉनिटर के सिंबल की वजह से यहाँ पर मुझे अलर्ट आ जाएगा और बोलेगा कि आप एक बार रिव्यू कर लो, ये मूव हो रहा है, ठीक है। या तो मैं इसे इग्नोर कर सकता हूँ और अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर वर्क स्टार्ट कर सकता हूँ उसके साथ ही मूव करके।